हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे 1 से लेकर के जो है कि 10 तक के प्रश्नों को, और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे 11 से लेकर के जो है कि टोटल आपके 22 प्रश्न जो है कि कवर किए जाएंगे। और इसमें से आपको जो है कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि जो फार्मूला है आपका फार्मूला क्या क्या है, 3 फार्मूले हैं। एक परिमाण सदिश है, दूसरा है tan अल्फा, यानी कि यदि किसी भी वेक्टर के साथ यदि एंगल बनता है तो उसके लिए वो है, और यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंब होते हैं तो उस समय r बराबर होता है करणी में a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये सब आप लोग याद रखे होंगे पहले, और इस जो है कि वीडियो को आप नहीं देख पाए इसके पिछले वाले वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, तो प्रश्न नंबर 11 में 2 कंडीशन बनेगा आपका। एक तो दे रहा है कि एकांक सदिश, तो एकांक सदिश हम लोग को पता है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं, जिनका परिमाण 1 होता है वह आपके एकांक सदिश होते हैं। जिनका परिमाण 1 होता है वह क्या होते हैं, एकांक सदिश, यानी कि एक परिमाण, यानी कि जिस वेक्टर का एक परिमाण होता है वह एकांक सदिश में आता है। तो कहता है क्या, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे आप लोग, यदि 2 एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। तो सिंपल सा है, इसमें कह रहे हैं दोनों सदिशों का, यानी कि एकांक सदिश दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि a का मान भी 1 होगा, b का मान भी 1 होगा, और जो r है परिमाण इसका भी मान कितना होगा, 1, क्योंकि एकांक सदिश में सभी का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला बनता है कि r स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, योग दे रहा है ना, अब देखिएगा योग दे रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, यदि आपका अंतर देता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यह हो जाएगा 2ab कॉस क्या फ्रेंड्स, कॉस थीटा। यहाँ से r है, r का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 का क्या स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1, आइए आपका हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए अब यह हो जाएगा 1 बराबर 1 और प्लस यह हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब 1 1 2 हुआ, ठीक है, और 2 को इधर भेज देंगे तो अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा। 2 में से 1 घटा दीजिए तो -1 बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से यदि हम लोग कॉस थीटा का मान निकालें तो ये गुणांक है, गुणांक इसका क्या लग जाएगा, बटा। तो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ इसको जो है पलट करके, 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा -1 बटा में कितना, 2। ये आपका योग कह रहा है, तब की बात है। यदि कहता है कि दोनों का अंतर होगा तो उसका जो है कि मान कितना होगा, तो कहता है कि उनके अंतर का परिमाण कितना होगा, पूछ रहा है क्या, इनके अंतर का क्या परिमाण। चलिए तो परिमाण पूछ रहा है तो r बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2ab और cos क्या, थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर बराबर, ये दोनों का क्या अंतर दे रहा है ना, तो कहता है कि तो उनके अंतरों का परिमाण होगा, तो यहाँ पर अंतर कर रहा है तो माइनस कर दिए। अब देखिए a का वैल्यू 1, r का मान, ये नहीं कि r का मान आप लोग पुट करेंगे, ये r का मान अब इसके लिए कार्य नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अंतर जब लेंगे तो उनका जो है परिमाण आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो a का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, -1/2 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -1/2। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, और माइनस से सॉरी ये जो आपका माइनस है, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 से 2 कट गया और 1 एकम क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 1 कितना 3, तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर हो जाएगा करणी में कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि जो परिमाण है अंतर का यदि परिमाण जो है कि फाइंड किया जाए तो अंतर का परिमाण -3, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये क्लियर है? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि आपका बहुविकल्पी है, सिर्फ आपको ऑप्शन ढूंढना है उसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सदिश राशि है, सदिश राशि में जो कि आपसे पूछा गया 2005 में, और इसमें ऑप्शन दिया गया है दूरी, चाल, वेग तथा द्रव्यमान। आपको जो कि पहले भी बताया गया है, इसके पिछले वाले वीडियो में जब स्टार्ट किया गया था ये चैप्टर, तो हम लोग बेसिक कुछ समझे थे, जो कि अदिश राशि किससे कहते हैं, सदिश राशि किससे कहते हैं, और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग समझे थे। तो इसमें पूछ रहा है कि सदिश राशि किससे कहते हैं। सदस्य जो है कि सदिश राशि वही होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका दूरी जो है यह अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, और जो वेग है यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वेग है, वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जो है कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। पूछ रहा है कि सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है, वेग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि 2008 में पूछा गया था। कहता है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, इनके बीच का कोण होगा। ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो एक बात आप लोग याद रखेंगे कि दोनों वेक्टरों का परिमाण तभी शून्य होता है जब उनके बीच, दोनों वेक्टरों के बीच यदि 180 डिग्री का कोण बनता है। दोनों वेक्टरों के बीच जो है यदि 180 डिग्री का यदि कोण बनता है तो उनका टोटल जो परिमाण होता है, परिमाण कितना होता है, 0 होता है। तो कह रहा है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है, इसके बीच का कोण होगा। ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना एंगल का बनना चाहिए, 180 डिग्री का बनना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है क्या, बी, 180 डिग्री पे जो है कि दोनों वेक्टरों का परिमाण जो होता है कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है। कहता है कि दो सदिश हैं, उसका जो परिणामी का मापांक है निर्भर किस पे करता है, दोनों सदिश, ऑप्शन भी दिया गया है, दोनों सदिशों के परिमाण पर, बी दिया है दोनों सदिशों के बीच के कोण पर, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट है, दोनों, यानी कि ए भी सही है और बी, यानी कि दोनों आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और क्या, बी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि दोनों सदिशों के परिमाण का मापांक निर्भर जो करता है, दोनों सदिशों के परिमाण पर भी करता है, दोनों सदिशों के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ए और बी दोनों आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए जो है कि बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है और तीर की लंबाई व्यक्त करती है। देखिए हम लोग इससे जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो वेक्टर ए है, ठीक है, ऐसे हम लोग यदि वेक्टर ए लिखते हैं तो हम लोग इसको जो है, ये जो तीर बनाए हैं हम, ऐसे जो ये बना गया है इसको हम लोग बड़ाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ाग्र कहते हैं। जो ये व्यक्त करता है दिशा को, ये जो बड़ाग्र है ये किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है। और जो बड़ाग्र की ये लंबाई है यह इनके परिमाण को व्यक्त करता है, यानी कि लंबाई को जो है कि व्यक्त करता है, यानी कितने दूरी पर है, यानी कितने दूरी का है, यानी कि उसकी लंबाई को यह व्यक्त करता है, जिसे हम लोग परिमाण भी बोल सकते हैं। क्या, परिणाम। ठीक है, यानी कि यह जो है परिमाण है, किसको व्यक्त करता है, परिमाण को। तो कहता है प्रश्न नंबर जो है 15 की सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है, यानी सदिशों के परिमाण को, सदिशों की दिशा को। ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है कि जो लंबाई होता है सदिशों के परिमाण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, सदिशों के परिमाण को। किसको व्यक्त करता है, सदिशों के जो है कि परिमाण को व्यक्त करता है। क्या, ये जो तीर की लंबाई है ये जो है सदिशों के परिमाण को व्यक्त करता है। क्लियर है,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है कि दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर तथा इसका परिमाण P2 से समान है तो P1 का परिमाण है। सिंपल है, कहता है कि जो 16 है, दो बल दिया गया है, यानी कि A बराबर P1 है और B बराबर क्या है P2। क्लियर है? कह रहा है कि इसका परिणामी P2, अब परिणामी क्या होता है? परिणामी R होता है ना, तो R बराबर क्या दे रहा है कि P2 है। कहता है कि जो थीटा एंगल बन रहा है कितने डिग्री पर बन रहा है फ्रेंड्स? 90 डिग्री पर बन रहा है। ठीक है, तो कहता है कि P1 का परिमाण कितना होगा, आपको बताना है कि P1 आपका कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला हम लोग का होता है आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या होता है? बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए मान पुट करेंगे हम लोग, तो r का मान कितना है? P2 का स्क्वायर इजकल टू a का मान कितना है? P1 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? P2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान कितना है? P1 गुणे b का मान कितना है? P2 गुणे cos थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, यानी cos थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए P2 इधर आएगा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, और ये P2 स्क्वायर है ना, तो P2 स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा क्या? P1 स्क्वायर और इजकल टू हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री का मान 0 होता है ना, cos 90 डिग्री का मान कितना? 0 हो जाएगा, तो आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी कि यहाँ पर 0 हुआ कि नहीं हुआ? या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि P1 बराबर क्या हो जाएगा? ये टोटल मान 0 हो जा रहा है और ये आएगा तो 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा P1 स्क्वायर बराबर 0 या P1 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 0। यानी कि P1 कह रहा है कि P1 का परिमाण कितना होगा, तो ऑप्शन भी दिया गया है P2 बटा में √2, शून्य होगा करने में 2 P2 और इनमें से कोई नहीं, तो आपका शून्य मिला है ना P1 का मान, तो P1 का मान शून्य है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है? आप लोग ऑप्शन जो है कि देख लेंगे, जो है कि जिस समय प्रश्नों को जो है कि स्क्रीन पर दिखाया जाता है उस समय जो है कि ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। P1 का मान कितना? 0। क्लियर है? चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 सेम आपका है वही है ऑप्शन जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन दिया गया है धारा, वैद्युत क्षेत्र, दूरी और क्या? आयतन। इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है कि सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स हम लोग का धारा जो है अदिश राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है यह सदिश होता है, और दूरी भी आपकी अदिश होती है, और आयतन भी क्या होता है? अदिश होता है। आप इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में आपका है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत जो क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र जो है कि आपका सदिश होता है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वैद्युत क्षेत्र जो है आपका सदिश होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पहले तो आप लोग को ये याद होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें से आप देखिए, अब मैंने पहले ही कहा है कि 17 में जो आयतन है आपका अदिश है ना। चलिए अब वही 18 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसमें आपसे पूछा गया था 2013 में, पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2013 में। तो 18 नंबर है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि आयतन अदिश राशि है। तो ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन क्या क्या है? बल, वेग, विस्थापन और आयतन। आयतन जो है आपका अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है? सदिश राशि। जो आयतन है, आयतन आपका क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? आयतन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आयतन। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो उसमें हम लोग सब कुछ पढ़े थे, अदिश सदिश पढ़े थे, तो वो आपको याद होगा, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाता होगा कि कैसे हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है,
अगर नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से पहले देखिए ताकि हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कहता है कि दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण, कहता है कि दो सदिशों के परिणामी न्यूनतम होगा, यानी कम से कम कब होगा, जब उनके बीच का कोण आपका पाई यानी कि 180 डिग्री का होता है, तो सबसे न्यूनतम होता है कम से कम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या, पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, जो कि फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन भी दिया गया था, 0 दिया गया था, π/3, π/2 और जो है कि चौथा दिया गया था ऑप्शन नंबर पाई, यानी कि यह ऑप्शन नंबर डी है। आपका कितना है, पाई पर जो है कि न्यूनतम मान होता है, कम से कम मान। ठीक है, न्यूनतम मान होता है कम से कम। चलिए बढ़ते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 20 के तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, जरा आप जो है कि आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 20 क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछता है क्या, कहता है कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो। तो ऑप्शन दिया गया 0, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब न्यूनतम की बात आती है तो यह 180 पर जो है कि कम से कम मान होता है। ठीक है, दो सदिशों का जो है कि परिणाम होता है 180 पर सबसे जो है कम होता है, और अधिकतम, अधिक से अधिक पूछा जाए तो आपका होता है क्या, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर जो है कि अधिकतम आपका मान होता है, किसमें, 0 डिग्री पर यदि हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर अधिकतम आपका मान होता है किस पे, 0 डिग्री पे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 0 डिग्री पर जो है कि परिणामी जो है कि अधिकतम होगा कितने पे, 0 डिग्री पे यदि लेते हैं तो उसका परिणामी मान जो है आपका अधिकतम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग याद रखेंगे इसको, जो कि पूछा गया था 2013 में आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आप लोग देखेंगे, कहता है कि यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर, कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट कर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन कितना होगा। तो पहले फ्रेंड्स आपको समझना है कि विस्थापन आपका कब होता है और कैसे होता है और कितना आपका विस्थापन होता है, पहले समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है 0, 2 गुना, अनंत, इनमें से कोई नहीं। देखिए विस्थापन की बात करें, किसकी, विस्थापन। अभी हम लोग जो है कि गति का जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद जो गति का आपका चैप्टर चलेगा, गति के चैप्टर में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, विस्थापन, दूरी, चाल, उसमें सब कुछ जो है कि आपका जो है कि क्लियर हो जाएगा। औसत चाल क्या है, ठीक है, यानी सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या, विस्थापन की बात कर लें। किसकी, विस्थापन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शहर है, ए कोई शहर है, ठीक है, यहाँ पर कोई बी शहर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई क्या है, सी शहर है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका डी शहर, ए बी सी, और ये आपका डी शहर है। यहाँ से मान लेते हैं, पहले यहाँ पर ले लेते हैं, ए शहर से बी शहर की दूरी मान लेते हैं 2 किलोमीटर की है, बी से सी शहर की दूरी जो है कि 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब सी से डी की शहर की जो दूरी है मान लेते हैं 5 किलोमीटर की है, और जो ए से डी की है दूरी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि इसकी सीधी जो दूरी है यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका है 7 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान रख दिए, लेकिन पाइथागोरस से हम लोग निकालेंगे तो ऐसे जो है कि इतना मान फाइंड होगा। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझना है कि क्या आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ये सपोज दैट मान लीजिए हम लोग ए से चले बी शहर की तरफ। अब ए से जो बी शहर के पास गए हैं तो यहीं पर हम लोग रुक गए हैं। ए से जो है कि बी शहर के पास जो है कि हम लोग क्या किए हैं, रुके हैं, यानी ए शहर से चले हैं बी शहर पर, बी शहर के यहाँ हम लोग जो है कि अपना स्थान जो है कि वहाँ पे हम लोग जो है कि रुके हैं, बी शहर पे हम लोग क्या किए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो अब विस्थापन की बात की जाए तो ए से बी की सीधी दूरी क्या, जहाँ से हम लोग चलते हैं, जहाँ पर हम लोग रुकते हैं,
वहाँ से जो है कि बिल्कुल सीधी दूरी यदि हम लोग लेते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन। तो हम लोग वहाँ पे जो गति में आपका पूरा जो है कि डेफिनेशन द्वारा हम लोग लेकर चलेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पहले समझिए। तो ए से बी की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, यानी कि विस्थापन ए से बी का कितना हुआ, 2 किलोमीटर। अब देखिए, अब बी से यदि हम लोग सी पर आ गए, कहाँ पर आ गए फ्रेंड्स, सी पर, तो पहले आप लोग दूरी और क्या, विस्थापन, गति में हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे कि ए से यदि हम लोग सी पर गए, यानी कि ए से बी पर गए, बी से कहाँ चले गए, सी शहर के पास चले गए, तो यदि हम लोग दूरी की बात करें, किसकी दूरी की बात करेंगे, तो दूरी कुल कितना चले हैं, यहाँ ए से बी तक 2 किलोमीटर चले हैं, बी से सी तक 1.5 किलोमीटर। तो टोटल हम लोग दूरी चले हैं कितना, 2 और 1.5 कितना होगा, 3, 3.5 किलोमीटर चले हैं ना। टोटल जो है कि दूरी हम लोग कितना चले हैं, 3.5 किलोमीटर चले हैं। लेकिन अगर यदि विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए विस्थापन हमेशा कम होता है, हम लोग जो है कम लेंगे, विस्थापन जो है हम लोग 2 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से विस्थापन कितना, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर यदि विस्थापन की बात की जाए तो देखिए दूरी तो टोटल हम लोग चले हैं कितना, 3.5 km, यानी कि किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो ए से सी की सीधी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, तो विस्थापन कितने का हुआ, 2 किलोमीटर का, ठीक है। अब सी से डी तक आ गए, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो हम लोग टोटल दूरी कितना चल दी है, तो 3.5 और 5, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर का टोटल दूरी कितना चल रही है फ्रेंड्स, 8.5 किलोमीटर चल रही है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो सीधी जहाँ से चले हैं, जहाँ पर रुके हैं वहाँ से जो है कि सीधा दूरी लीजिए, सीधा दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। तो विस्थापन कितने का हुआ, 1 किलोमीटर का, क्योंकि ए से बी की दूरी कितने की है, 1 किलोमीटर की अभी दूरी है, तो सीधा हो गया ना विस्थापन। अब देखिए, अब हम लोग ए से चलते 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 ए ही पर आकर रुक गए, तो क्या उनके बीच की कुछ दूरी होगी, नहीं होगी ना, तो आपका कितना होगा, 0 होगा। कितना विस्थापन होगा, 0। यानी ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि यदि हम लोग घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से पुनः घर आते हैं, तो हम लोग विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन आपका कितना होगा, 0 होगा। और मान लीजिए घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर पे फिर घर आए, तो 5 5 10 किलोमीटर टोटल आपकी दूरी हो गई। लेकिन हम लोग यदि विस्थापन की बात करें तो घर से चले हैं, घर पर आकर रुक गए, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो वही कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछ रहा है कि जहां से चला, यानी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, फिर आकर जो है कि जहां से फेंकते हैं वहीं पर आ जाता है, लौट आता है, तो कह रहा है पत्थर का विस्थापन। तो ऐसे हम लोग समझ में आ गया कि जहां से चलते हैं, जहां से चलते हैं यदि वहीं पर आकर रुक जाते हैं तो हम लोग विस्थापन कितना होता है, 0। तो 21 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना है फ्रेंड्स, 0। 21 का ऑप्शन नंबर क्या है, 0 है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना होगा विस्थापन, 0। तो फ्रेंड्स यदि दूरी की बात की जाए तो दूरी आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो दूरी आपका दोगुना हो जाएगी। यदि दूरी की बात की जाए तो दूरी दोगुना हो गया, लेकिन विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना, 0। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ में जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर एक वीडियो का। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है जो है कि 22 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कहता है कि शून्य सदिश की दिशा होती है। शून्य सदिश की दिशा निश्चित नहीं होती है फ्रेंड्स, वह की दिशा कोई भी हो सकती है, यानी कि शून्य सदिश की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर ए निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। यानी कि कहता है कि शून्य सदिश की दिशा होती है, यानी कि अनिश्चित होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, अनिश्चित। क्या होती है, अनिश्चित होती है, यानी कि ये रहा ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। और निश्चित इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, किसकी, शून्य सदिश की जो है कि निश्चित दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको इतना उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा
और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग लेकर चलेंगे गति, और गति में हम लोग सब कुछ जो एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझेंगे, और जो विस्थापन हम लोग अभी पढ़े हैं, दूरी भी पढ़े हैं, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन और क्या, दूरी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे गति में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।